हेलो जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताएंगे झारखंड पुलिस झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आत्मकथा जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे सभी के सभी इस वीडियो में बताएंगे और यह पेपर हिंदी का 1 रहेगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि अपने मन को किसका रूप दिया है? ऑप्शन ए भंवरे का, ऑप्शन बी कोयल का, ऑप्शन सी गीतकार का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि अपने मन को किसका रूप दिया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए है, भंवरे को। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द तथा अभाव अब कैसे हैं? कवि के जीवन के सारे दुख दर्द तथा अभाव अब कैसे हैं? ऑप्शन ए मौन, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द तथा अभाव अब कैसे हैं? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए है, मौन। अगला प्रश्न है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोग ने क्या लिखे हैं? अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानियां। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? गीत, आत्मकथा, कविता, कहानियां। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर बी है, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे? कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे? ऑप्शन ए मधुर, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी सरल। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी है, उग्र। अगला प्रश्न है, कवि के अलैंगिक में आते आते कौन रह गया है? कवि के अलैंगिक में आते आते कौन रह गया है? ऑप्शन ए मां, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी प्रेमिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि के अलैंगिक में आते आते कौन रह गया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी है, प्रेमिका। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन की गागर किस तरह है? कवि के जीवन की गागर किस तरह है? ऑप्शन ए रंगीन, ऑप्शन बी खाली, ऑप्शन सी भरी, ऑप्शन डी सुनहरी। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि के जीवन की गागर किस तरह है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, खाली। अगला प्रश्न है, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? ऑप्शन ए खाली घर, ऑप्शन बी सूखी नदी, ऑप्शन सी असफल जीवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी, असफल जीवन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, कभी अपने जीवन में किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते थे? कभी अपने जीवन में किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते थे? ऑप्शन ए मधुर, ऑप्शन बी निजी, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी पारिवारिक। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कभी अपने जीवन में किन अनुभवों का सबसे बांटना नहीं चाहते थे? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी, निजी है। अगला प्रश्न है, इस कविता में थका हुआ पथिक कौन है? इस कविता में थका हुआ पथिक कौन है? ऑप्शन ए कवि,
ऑप्शन बी कवि के मित्र, ऑप्शन सी कवि की प्रेमिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस कविता में थका हुआ पथिक कौन है? इसमें सही ऑप्शन नंबर ए कवि। अगला प्रश्न है, कवि का तात्पर्य जीवन कैसा रहा है? कवि का तात्पर्य जीवन कैसा रहा है? ऑप्शन ए सुखी, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी क्लेश रहित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि का तात्पर्य दुखी, कवि का तात्पर्य जीवन कैसा रहा है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी दुखी। अगला प्रश्न, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए खुशियों की, ऑप्शन बी उदासी का, ऑप्शन सी खुशियों का और ऑप्शन बी उदासी का, ऑप्शन सी निराशाओं का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए खुशियों का, ऑप्शन बी उदासी का, ऑप्शन सी निराशाओं का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन नंबर सी निराशाओं का। अगला प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? ऑप्शन ए प्रेमिका ने, ऑप्शन बी मित्रों ने, ऑप्शन सी संबंधियों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर बी मित्रों ने। अगला प्रश्न है, कवि ने अभी तक कैसा जीवन दिया है? कवि ने अभी तक कैसा जीवन दिया है? ऑप्शन ए सुखी, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी दुखदाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि ने अभी तक कैसा जीवन दिया है? इसमें सही ऑप्शन नंबर सी दुखदाई। अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? ऑप्शन ए रोना चाहता है, ऑप्शन बी हंसना चाहता है, ऑप्शन सी खुश रहना चाहता है, ऑप्शन डी दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।